हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागिनी शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कोई वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि मेरे यूट्यूब चैनल ओपन किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने अपने बारे में कोई ज़्यादा आप लोग को बताया नहीं है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था उसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं YouTube चैनल क्यों खोलना चाहती हूँ। तो आप लोग जितना भी वीडियो देख रहे होंगे उसे बस मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ बस यही देख पा रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आज कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं आज कुछ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। और हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रागिनी शर्मा। मैं पटना में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं। मेरी शादी 2010 में हुई थी। उस समय मैंने ग्रेजुएशन क्लियर ही किया था, पार्ट 3 तक मैं ग्रेजुएशन किया है। तो उस समय मैंने कंप्लीट किया था। कंप्लीट करने के बाद ही जस्ट मेरी शादी हो गई थी, तो 2010 में 19 जून को। तो अप्रैल चला, मैं एक महीने बाद 1.5 महीने बाद मेरा एनिवर्सरी आने वाला है। 19 जून को मेरी शादी हुई थी। तो शादी हो गई, उसके बाद मैं घर परिवार में बस गई। उसके बाद टाइम कैसे बीत गया, अब मेरी शादी को 13 साल हो जाएंगे इस साल। कुछ पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी समय बीत गया कि कुछ पता नहीं चला। जब कभी कभी सोचती हूँ कि अरे वाह, मेरी शादी को 13 साल हो गए, हो जाएंगे। पिछले साल सोच रही थी मेरी शादी को 12 साल हो जाएंगे। तो बहुत ही अजीब लगता है कि कितनी जल्दी जल्दी समय बीत जाता है। और मेरा 2 बेटा है, मेरी कोई बेटी नहीं है, बस 2 बेटे हैं। तो दोनों मेरे बेटे सी सेक्शन से हुए थे। तो बड़ा वाला बेटा मेरा का बर्थ में जो प्रिंस के नाम से आप लोग जानते हैं, तो उसका बर्थ हुआ था 2011 में, और अगस्त में उसका बर्थडे आता है 25 अगस्त को। तो 25 को, उसके बाद 6 साल के बाद चीकू छोटा वाला हुआ था, उसका बर्थडे तो आप लोग जान नहीं रहे होंगे। 16 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है। तो अभी मैंने 2 ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया था चीकू का बर्थडे का। तो आप लोग में से किसी ने नहीं बताया कि कैसा आप लोग को लगा है। मैं बार बार पूछती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, तो कोई कमेंट करके बताइए। पर पता नहीं, देखते तो हैं लेकिन कोई कमेंट उतना करते नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप लोग को कोई कमी लगती हो मेरी वीडियो में या कुछ और आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे और अपने ब्लॉग को इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा। और मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे जितना समझ में आता है, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने यूट्यूबर्स को देख करके सीखा है, तो उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं मार्केट जाती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं क्या है। अभी तो मैं घर में सबके सामने भी नहीं कर पाती हूँ ब्लॉगिंग, बस बंद कमरे में कर लेती हूँ। अपने सास ससुर के सामने भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या, थोड़ा ये हिचक होता है ना कि क्या कहेंगे सब, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं कैमरा निकालूँ और ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि अभी मेरे चैनल ओपन किए हुए शायद 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं ज़रूर करूँगी, बाहर का वीडियो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। क्योंकि पर्सनली मुझे जो मेरे अपने हैं जो मुझे कॉल करते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम बाहर का क्यों नहीं दिखाती हो, मार्केट का दिखाओगी तो तुमको सब पसंद करेंगे, देखेंगे। लेकिन मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैंने उन लोगों को कहा है कि मैं ज़रूर बाहर जाऊँगी तो दिखाने की कोशिश करूँगी, ब्लॉगिंग करने की। क्योंकि घर में एक ही चीज़ देखते देखते आप लोग बोर हो जाएगा, तो थोड़ा बाहर वगैरह का भी दिखाना सही रहता है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोग को दिखाने का। तो अभी आज दिन है 19 अप्रैल, और
आज 19 अप्रैल है और अभी 11 साढ़े 10 के करीब हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी अपने बच्चों को लाने के लिए। तो दोनों मेरे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक प्रिंस जो है 6 क्लास में पढ़ता है और छोटा वाला जो है 1 में गया है। तो और सोचा तो बहुत कुछ था बात करने के लिए, लेकिन जब कैमरा ऑन करती हूँ तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलूँ। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं बहुत कैमरा शाई थी। मुझे खुद नहीं बिलीव होता है कि मैं इतना सब कैसे बोल लेती हूँ, कैसे कर लेती हूँ। पर वही है ना, जब इंसान कोई चीज़ दिल से चाहता है करने को, दिल से, तो वो कर लेता है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बहुत शौक़ था ब्लॉगिंग करने का, इसलिए मैंने इसे चुना। इसके साथ मुझे काफ़ी डर भी था, बहुत डर भी था कि पता नहीं सब क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जब मैं इस काम को करने में सेटिस्फाइड हूँ, जब मुझे ये लग रहा है कि मैं कोई गलत चीज़ नहीं कर रही हूँ, तो बाकी लोग मुझे गलत क्यों बोलेंगे, क्यों समझेंगे गलत। तो इसीलिए मैंने किसी से कुछ बोला नहीं था, किसी को कुछ बताया नहीं था कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैंने अपनी दिल की बात सिर्फ अपने हस्बैंड से कही थी कि मुझे यूट्यूब खोलना, चैनल बनाना है अपना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें लगता है कि सही है तो तुम करो, मेरे तरफ से कोई ये रोक नहीं है। तो मुझे हिम्मत वहीं से मिली। फिर भी मैंने काफ़ी खुद जो होता है ना कि किसी काम को करने से पहले खुद ये सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, खुद में वो जुनून, वो हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस काम को करना है। तो उस सब को करते करते मैंने काफ़ी समय ले लिया। और ये सच कहूँ तो फर्स्ट टाइम मेरे मन में 2 साल पहले ही आया था कि मैं भी अपना चैनल बनाऊँ। लेकिन वो होता है ना कि बस दिल के किसी एक कोने में ये था कि मैं अपना चैनल खोलूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाती थी। मैं बहुत यूट्यूब देखती हूँ, बहुत सबका जो बनाती हैं यूट्यूबर हैं, तो मैं सबका बहुत देखती हूँ। और बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं अगर 1% या 10% भी उन लोग जैसा कर पाऊँ तो मैं अपने आप को ये समझूंगी कि हाँ मैंने कुछ सीखा है उन लोगों से। और मेरे ख्याल से ये मोबाइल, टीवी कोई गलत चीज़ नहीं है देखना। लेकिन क्योंकि देखिए, हर इंसान होता है कि हर इंसान में एक टैलेंट होता है जो हर इंसान अगले दूसरे किसी इंसान में नहीं होता। हर इंसान के पास अपना एक टैलेंट होता है, अपनी एक खूबी होती है। तो अगर हम किसी और पर्सन को देखते हैं, अगर उनके जीवन के बारे में देखते हैं, तो ज़रूर है कि हम कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने जब से यूट्यूब देखना शुरू किया, तब से जब मैं उन लोगों को देखती थी तो अपना मतलब उनकी बातों को, उनके स्टाइल को, उनके हाव भाव को सब मतलब सोचती थी कि हाँ ये सही है। अगर मैं किसी का वीडियो देखती थी तो उसमें कोई कुछ कर रहा है तो मुझे आइडिया आता था कि हाँ ये काम ऐसे करने से सही होगा, और मैं जो कर रही थी वो गलत थी। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को फॉलो करना कोई गलत है। तो मैं एक यूट्यूबर हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि उनका नाम लेना सही है या नहीं है, मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं लूँगी। लेकिन समय आएगा तो मैं उन्हें ज़रूर उनका नाम बताऊँगी कि मेरी मतलब मैं किन्हें फॉलो करती हूँ, किन्हें देख कर के मुझ में हिम्मत आई। किसी का कॉल आ रहा है तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, उन्हें कुछ काम था। तो मैं बोल रही थी कि हाँ मैंने मतलब बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है, उन्हें फॉलो किया है। तो ये मैं ये कह रही थी कि हमें मोबाइल या टीवी देख कर के कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस वे में उसका यूज़ करते हैं। तो मैंने तो बहुत यूज़ किया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और खाना बनाने का शौक़ भी मुझे बहुत था, लेकिन उतना ये पता नहीं चलता था पहले कि कैसे क्या बनता है। अब तो खैर यूट्यूब है तो बहुत बढ़िया माध्यम है ये यूट्यूब जो है, अपने दिल की बात अपना पहचान बनाने के लिए। तो मैंने यूट्यूब से देख कर के ही बहुत कुछ सीखा है खाना बनाना।
वगैरह जो भी है, टाइम मैनेज करना, सब कुछ करना। पर मैं दूसरे यूट्यूबर को देखती हूँ तो मुझे इनकरेज मिलते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं 2 साल से सोच रही थी, लेकिन सोचते सोचते, लेकिन जब इस काम को स्टार्ट किया तो मैंने अचानक ही कर दिया। ये नहीं है कि करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं कल बनाऊंगी या आज मैं बनाऊंगी। बस उस दिन वो था कि होता है ना कि जब जो होना रहता है तभी होता है। तो यही मेरे साथ हुआ। मैं सुबह उठी और मैंने सोचा कि आज मैं यूट्यूब ये व्लॉगिंग करूँगी, आज मैं अपना चैनल ओपन करके ही रहूँगी। तो मैंने अपना फर्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड किया था और मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा खुश मेरे बच्चे हुए थे कि मम्मी भी यूट्यूब पे आएगी, हम लोग भी दिखेंगे। मतलब मेरा बड़ा वाला बेटा ये छोटा दोनों देखता है, और बट बहुत नहीं देखता है, बहुत कम ही देखता है, क्योंकि अभी तो स्कूल और ट्यूशन से उन लोग को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब भी मिलता है तो वो लोग ज़रूर देखते हैं। और देखिए, मैं कहूँगी कि ये बात सही है कि जब जिस चीज़ का समय होता है तभी होता है। मैं 2 साल से सोच रही थी, और पिछले 6 महीने से तो मैं बिल्कुल ही सोच रही थी कि मैं अब स्टार्ट करूँगी। लेकिन उस दिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आज के आज ही स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने अपना फर्स्ट दिन जो है मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने उस वीडियो को नहीं डाला, अपलोड किया था। मैंने सोचा था कि मैं तो बार बार किसी हस्बैंड का कॉल आ रहा था, उन्हें कुछ काम था इसीलिए। तो यही है मेरी जीवन की कहानी। पूरा तो मैं नहीं बता पाई हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। वैसे तो मैं रोज़ ही व्लॉगिंग करूँगी तो धीरे धीरे आप सब मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे, तो इसीलिए। और अभी मुझे वॉइस ओवर करने में या व्लॉगिंग करने में थोड़ा तोता ये सब होता है, तो उसे माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि नया नया है ना, तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है बोलने में। ऐसे लगता है कि नहीं, मैं आज कुछ ये वो नहीं कहूँगी, मैं डायरेक्ट जो बात है वो कहूँगी, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। जब कैमरे के सामने आती हूँ तो थोड़ा बहुत तोता हो ही जाता है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिएगा और उसे एंजॉय कीजिएगा। बातें तो हम लेडीज़ अगर करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन फिर भी चलिए, वीडियो का अंत तो करना ही है। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ तो आते हैं, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई वो पैसे नहीं लगते हैं या कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो किसी को सपोर्ट मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं आगे भी ब्लॉगिंग करते रहूँ। तो जिस हिसाब से व्यूज़ हैं उस हिसाब से मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं मिल पा रहा है। तो वही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये ही कहिए कि नहीं बहुत अच्छा है। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती है, कोई कमी है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि हाँ ये गलती है। तो अगर मेरी तरफ से कुछ कहने को रहेगा, डिफ़ाइन करने को, तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो शिकायतें हैं मैं दूर कर दूँ। तो इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।